आचार्य प्रवर प्रमेयों पर विशद व्याख्या करने वाले आचार्य अमृतचंद स्वामी शुभचंद्र स्वामी ने संस्कृत टीका लिखी। 45वें कलश में आचार्य अमृतचंद स्वामी परम तत्व आत्म तत्व की निरूपण करते समझा रहे हैं। इत्थम ज्ञानम, इस प्रकार से जो नर्तन चल रहा है पर्यायों का चेतन द्रव्य के साथ, उत्पन्न हो रही पर्याय, नष्ट हो रही पर्याय, पर्याय यानी अवस्था। जो अवस्था है इसे भिन्न देखो। जिसने अवस्था और वस्तु को भिन्न नहीं देखा वो वस्तु को क्षणकम कह दिए। वो क्षणकम कह करके जब उनको समझ में नहीं आया अब बचा क्या, तो संवृत्ति शब्द का प्रयोग कर दिया, उपचार शब्द का प्रयोग कर दिया, संतान शब्द का प्रयोग कर दिया। बहुत बड़ी बात और बहुत छोटी बात। कभी कभी बहुत बड़ा विद्वान भी छोटी बात को नहीं समझ पाता, नहीं समझ पाता। जब भ्रांत होता ना, भ्रांत, तब सोचता अब क्या करूं। उसके मस्तिष्क के सामने अंधकार, भीड़ सामने है, क्या कर सकते हैं, समझ में आ नहीं रहा है। अपनी मान कसाई की रक्षा के लिए कुछ भी बोल देता है। अब सुनिए और समझने की कोशिश करो। वस्तु वस्तु, अवस्था अवस्था, अवस्था वस्तु में होती है, अवस्था वस्तु में होती है। वस्तु त्रिकालिक है, अवस्थाएं तात्कालिक हैं। अवस्थाएं बदलती हैं, वस्तु रहती है, पर्याय बदलती हैं, द्रव्य रहता है। अब जो पर्याय बदल रही हैं वे सूक्ष्म ऋषुत नय की दृष्टि से क्षणकम, स्थूल ऋषुत नय से तदायु प्रमाण काल। अवस्थाएं बदल रही हैं, अवस्थाएं बदल रही हैं। अवस्थाओं की व्यवस्था तक जो नियत है, अवस्थाओं की व्यवस्था तक जो निश्चित बुद्धि लगाए हैं उन्हें वस्तु अवस्था ही दिखती है। और जो अवस्था से ऊपर उठ करके वस्तु व्यवस्था को जानता है वो यूं कहता गुण पर्यावत द्रव्यम। गुण से पर्याय से युक्त जो वो द्रव्य है, जो गुण से पर्याय से तो द्रव्य है, ऐसा द्रव्य जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, नष्ट नहीं होना, नष्ट नहीं होना और कूटस्थ होना, इनमें बहुत अंतर है। नष्ट नहीं होना और कूटस्थ होना बहुत अंतर है। नष्ट नहीं होना, कूटस्थ होना, ये पेंसिल है। पेंसिल है, कूटस्थ में अपरिणामी, नष्ट में परिणामी, पूर्ण नाश होना सुगत, पर्याय का नाश होना जैन, द्रव्य का नित्य ही रहना सांख्य, द्रव्य का नित्य रहना सांख्य,
द्रव्य नित्य नित्य है। जैन नित्य नित्य है, उभय मिथ्या दृष्टि। स्याद नित्य स्याद अनित्य, स्यादवादी। जैन वस्तु है, बदलने के बाद भी बचता है। चकोते जी, मित्र बदलने के बाद भी बचता है। समझो, जो मैं समझा रहा हूं आपको, समझने में आपको कठिन लग रहा है, लेकिन ऐसा तुम्हारे घर में प्रतिदिन होता है। बदलने के बाद बचता है। बाबन गजा, बड़वानी, ज्ञानियों, बदलने के बाद बचता है। देखिए, दूध बदला, दूध बदला, दही बना, बचा क्या? पुनः सुनिए, दूध बदला, दही बना, दुग्ध न बदलता, दधी कैसे बनता? दधी बन गया तो दूध कहाँ बचा? दधी बन गया, दूध कहाँ बचा? पर दही बना कौन? बना किसमें? ये पकड़िए, दधी बना अवश्य है, तो दूध पर्याय का विनाश हुआ है, दुग्ध का विनाश हुआ है, परंतु दधी बना है, उसका आधार क्या है? आधार क्या है? गोरस। आइए आंखों के सामने स्पष्ट देखिए, मिट्टी का पिंड, मिट्टी का पिंड नष्ट हुआ, घट बना है, तो मिट्टी का पिंड नष्ट हुआ, घट बना है, घट बना है, किस पर बना है? मिट्टी का पिंड नष्ट हुआ है, घट निर्मित हुआ है, घट निर्मित हुआ है, किस पर हुआ है? बोलो, मिट्टी पर। मिट्टी पर जो घट संज्ञा है उसे पकड़ के रखिए। मिट्टी है द्रव्य, उसे पकड़ के रखिए। नाश हुआ है, जो घट संज्ञा है, तदाकार का विनाश हुआ है, न कि मिट्टी वस्तु का विनाश हुआ है। मिट्टी वस्तु का विनाश नहीं है, मिट्टी पिंड अवस्था का विनाश है। ऐसे मित्र जीव का मरण हुआ है, जो मरण हुआ है वो मनुष्य पर्याय का हुआ है, जीव द्रव्य का नहीं हुआ है। बराबर, जीव द्रव्य का नहीं हुआ है, मनुष्य पर्याय का हुआ है, उत्पन्न हुआ है, जीव द्रव्य नहीं हुआ है। मिट्टी का पिंड मिटा, घट बना, घट बना, मिट्टी बनी कि घट बना? मिट्टी बनी कि घट बना? विवेक से बोलना। मिट्टी बनी कि घट बना? मिट्टी बनी कि घट बना? मिट्टी बनी। कुंभकार ने मिट्टी को बनाया, घट बना, न कि मिट्टी बनी। मिट्टी घट अवस्था को प्राप्त हुई है, मिट्टी घट अवस्था को प्राप्त हुई है। घट मिट गया, क्या मिट्टी मिट गई? घट मिटा, कपाल हो गया, ठीक कर। घट मिटा, कपाल हो गया। मिट्टी कहां मिटी? कपाल किसका है? कपाल किसका है? अवस्था में कहोगे तो घट का, वस्तु में कहोगे मिट्टी का। इस परम तत्व को जिसने जान लिया है, सांख्य ने नित्य देखा,
सुगत ने अनित्य देखा और नित्य देखने वाला अवस्था नहीं बना पा रहा है, और क्षणिकम देखने वाला विवस्था नहीं बना पा रहा है। नित्य देखने वाला अवस्था भी देख रहा है, विवस्था भी देख रहा है, जो है सो है। तब वर्तमान के व्याख्याताओं ने, वर्तमान के समझदार लोगों ने इस बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया कि जैन दर्शन उदार है, जैन दर्शन उदार है। बोले तुम क्षणिकम लिए बैठे रह गए, तुम नित्य बना के बैठे रह गए, ये दोनों हो किस में रही हैं? तब जैन दर्शन ने कहा उत्पावधृक्तम सत सद्रव लक्षणम सत्ता सपयत्ता सविस्वरूपा भंगोपाधवत्ता सपड़वखा भवदेक्का। पदार्थ है सत्ता सपयत्था, संपूर्ण पदार्थों की सत्ता है, विद्यमान विश्वरूपा, जो कैसी है? विश्वरूप है, विश्वरूप है। क्या कहते आप कि जैन दर्शन मात्र अपने धर्म को देखता है? अरे मंदिर की क्रिया हमारी पूजन पद्धति है, हमारे आगमों से मिली है। आप विश्वरूपा, विश्वरूप की व्याख्या करने वाला कोई दर्शन है, उसका नाम जैन दर्शन है। विश्वरूपा, हमने विश्वरूपता को देखा है। कोई भारत की बात करता है, कोई विदेश की बात करता है, जैन दर्शन संपूर्ण लोक की बात करता है, संपूर्ण लोक की बात करता है। हमारे भगवान ने भारत को मात्र नहीं देखा, अफ्रीका, अमेरिका, पाकिस्तान, रूस मात्र को नहीं देखा। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने सालूकानां त्रिलोकानां विद्या नृपणायते। समझिए रतनकांड शाकाचार में दार्शनिक पक्ष, मतार्थ देखिए। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने शालूकानां त्रिलोकानां विद्या नृपणायते। शालूकानां त्रिलोकानां, शालूकानां त्रिलोकानां, आप मोहल्ले के पंथी हो, आप नगर के पंथी हो, किसी प्रांत के पंथी हो, किसी देश के पंथी हो, जैन दर्शन विश्व का दर्शन है। किसी को 1000 वर्ष हुए, किसी को 500 वर्ष हुए, किसी को 250 वर्ष हुए, किसी को 15,000 वर्ष हुए, तो मित्र जैन दर्शन सनातन अनादि अनंत दर्शन है। तुम इतिहास खोजते रहोगे, जिसकी इति और प्रारंभ होता है उसका इतिहास होता है, जिसका इति नहीं है, अंति नहीं है, प्रारंभ ही नहीं है, उसका तुम क्या इतिहास खोजोगे? ऐसा इतिहास उसका मिलेगा आपको जिसका प्रारंभ हो। कब से हुआ? इतिहास उसका करोगे जिसका अंत हो जाए। इतने समय पहले हुआ था, इतने समय नष्ट हो गया। जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत ही नहीं है, उसे तुम क्या इतिहास की बात कर रहे हो? जब इतिहास लिखने वाले नहीं हुए थे तब जैन दर्शन था। कितने इतिहास लिख के नष्ट हो गए। दीमक खा गई, पानी में नष्ट हो गया, अग्नि में स्वाह हो गया तुम्हारा इतिहास। राग देश के बस लोगों ने एक दूसरे को नष्ट कर दिया इतिहास। परंतु मित्र, आपको मैं दिख रहा हूं ना, मैं दिख रहा हूं ना, ये मैंने अपनी बुद्धि से मात्र नग्न नहीं हुआ हूं। ये दिगंबर होने वाले पूर्व में थे, वो परंपरा चली आ रही है, इसमें दिगंबर आपको दिख रहा हूं। प्रकृति का दर्शन है, प्रकृति के साथ प्रकृति कर रहा है, प्रकृति के साथ प्रकृति कर रहा है।
उसका नाम जैन दर्शन है। यानी प्रकृति के साथ प्रगति कर रहा है, उसका नाम जैन दर्शन है। इसे समझने के लिए जब इसके साधु बनने के लिए कपड़े उतार के फेंकना पड़ते हैं, तब तुम प्रकृति के साधु बन पाओगे। इसको समझने के लिए बुद्धि के पक्षों के वस्त्र फेंकना पड़ेंगे, तब तुमको समझ में आएगा जैन दर्शन। जिसकी प्रज्ञा पर, जिसकी मेधा पर, जिसकी प्रतिभा पर पक्षों का वस्त्र है, उसे जैनत्व समझ में नहीं आ सकता। जैनत्व समझने के लिए पक्षों से दिगंबर होना पड़ेगा। जैनत्व समझने के लिए पक्षों से दिगंबर होना पड़ेगा, तब तुमको दिगंबर जैन दर्शन समझ में आएगा। जिनकी बुद्धियां राग देश के वस्त्र पहने हुए हैं, कुमकुम पुत्र रूमाल रखें क्या? चलो कोई बात नहीं। विश्वा, पीयूष का घूंघट डाल देना, जल्दी जाओ। तू ही डाल लेना, उसका क्यों डालने जा रहा? घूंघट डालो जल्दी, डाल भाई। ओहो, कितनी देर कर रहा है? ये घूंघट है? डाल भाई। अरे अब सुनिए, आपको देखना नहीं है, खड़े रहो शांति से। देखो इतना, देखो कितना अच्छा है। पीयूष ने डालते, उसने डाल लिया कि नहीं डाल लिया? आइए सभी लोग देखो, घूंघट डाले हुए। इसका घूंघट पड़ा है भाई, और नीचे किसका? चलो, अब घूंघट पड़ा हुआ है, तुम हंसते ही रहने, समझना नहीं है ना। घूंघट पड़ा हुआ है। विशु, मेरा हाथ दिख रहा है क्या तुझे अंदर? हैं? ठीक। तो आपको मेरा हाथ नहीं दिख रहा, तो मुझे तेरा चेहरा भी नहीं दिख रहा। अब ठहरिए पीयूष, देखो रेस। सर, जिसके घूंघट है उससे कुछ दिख नहीं रहा, मोटे कपड़े का घूंघट है। कौन यहाँ हंस रहा है, कौन नाच रहा है, कौन रो रहा है, कौन मस्ती कर रहा है, कौन भगवान का भजन कर रहा है, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा। इतना लंबा घूंघट पड़ा हुआ है, उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा। परंतु जो घूंघट डाले हुए है, वो किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है, अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहा है। चेहरे पर घूंघट है, पर बुद्धि चल रही है। अब जिसके चेहरे पर घूंघट है, पर आशी जैसे लोग घूंघट वाले को शांति से जीने भी नहीं देते। अब घूंघट जिसके चेहरे पर है, ध्यान दो आप लोग माताओं, और उसको इसलिए डलवाया, आप लोग तो डालना बंद कर दिए हो, तो आप देखो घूंघट में कैसा लग रहा हो। वो घूंघट डाले हुए है, उस घूंघट में उसे कुछ भी बाहर का नहीं दिख रहा। बराबर। एक वस्त्र के पड़ने से बाहर का दिखना बंद हो गया, एक वस्त्र के पड़ने से सब दिखना बंद हो गया। ऐसे जिनकी बुद्धि पर पंथों का घूंघट है, संप्रदायों का घूंघट है, उन लोगों को कुछ भी दिखाई देता नहीं है। बैठ जा विष्णु, बैठ जा भाई। घूंघट में सत्य दिखाई नहीं देता। मां, घूंघट में सत्य दिखाई नहीं देता है, इसलिए
जिनके पास नित्यता का घूंघट है, जिसके पास अनित्यता का घूंघट है, जिनके पास वह एकांत का घूंघट है, जिनके पास संशय का घूंघट है, जिनके पास विपर्यास का घूंघट है, जिनके पास विनय का घूंघट है, जिनके पास अज्ञानता का घूंघट है, हे मित्र, उन लोगों को सत्य के दर्शन नहीं हो सकते। क्रियावादी का घूंघट, निष्क्रियवादी का घूंघट, एकांतिक घूंघट, एक कभी सत्य को नहीं जान सकते। और पीयूष इतना हुआ सुनिए, जिनको मात अपनी बुद्धि के अहंकार का घूंघट है, समझदारी का घूंघट है, वे भी समझ नहीं सकते। ऐसे लोग भी देश में हैं जो अपने आप को समझदार मानते हैं, वे विश्व के सबसे बड़े ना समझ लोग हैं। समझदार वे होते हैं जो अपनी बात कहने के साथ दूसरी की बात सुनना पसंद करते हैं। इसका नाम स्यादवाद है। स्यादस्ते, स्याद नास्ते, स्यादस्ति नास्ते, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति वक्तव्य, स्याद नास्ते वक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। 3 1, 3 2, 1 3। ये समझ रहे आप लोग? मित्र, श्लोक सुनाइए। ये आचार्य समन्वद स्वामी का युक्तानुशासन ग्रंथ है, जिसके ऊपर कितनी महान महान टीकाएं हुई हैं। आचार्य विद्यानंद स्वामी ने युक्तानुशासन अलंकार नाम की टीका लिखी। सुब्रत सागर जी, मित्र, मैं भी कुछ ऐसा गुण अध्ययन कर रहा हूं, किसी को मालूम नहीं है। मैं उन ऐसे गुण ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूं, वो मात इंगित कर रहा हूं, मैं आपको मात समझा रहा हूं। आप सभी विद्वान मुनियों का धर्म है। विद्वान शब्द प्रयोग कर रहा हूं, महात्मा सुब्रत सागी, आप सभी विद्वान मुनियों का धर्म है किसी भी व्याख्यान में अपने पूर्वाचार्य का नाम लेना, पर नाम ही नहीं लेना, उनकी बात सटीक मिलना चाहिए। आप विद्वान मुनियों का धर्म है ऋषभ देव से महावीर पर्यंत तीर्थंकरों का नाम लेना। मात विशुद्ध सागर का ही नाम मत लेते रहना। वे तुम्हारे गुरु अवश्य हैं, लेकिन उनके ऊपर ही बहुत गुरु हुए हैं, उनका भी नाम लेते रहना, अन्यथा तुम मात इनका नाम लोगे, इतिहास का नाश कर लोगे। विशुद्ध सागर से धर्म प्रारंभ नहीं होता है, धर्म को प्रारंभ करने वाला कोई भी नहीं है। जितने तीर्थंकर हुए हैं, जितने मुनि आचार्य हुए हैं, इन्होंने जैनत्व को आगे बढ़ाया है, उत्पन्न नहीं किया। इसलिए कोई भी आचार्य परमेष्ठी, कोई उपाध्याय परमेष्ठी, मुनि परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी जो भी है, अपने आप को जैन दर्शन का कर्ता घोषित करने की चेष्टा ना करें। आपका कर्ता घोषित करना यानी जैनत्व का नाश करना है। अहंकार को नष्ट करना, कर्तापन को लाके मत बैठना। भैया कर्नाटक वाले भैया, समझ में आ रहा है ना? ये परम सत्य है। कुंद कुंद जैसे महान आचार्य हो गए, जिन्होंने 84 पहाड़ ग्रंथ लिखे, उन्होंने अपने आप को जैनत्व का कर्ता नहीं घोषित किया। समन्वद जैसा महाभाग में नैयायिक आचार्य हुए, अपने आप को जैन दर्शन का कर्ता नहीं कहा। जिनसेन जैसे महान आचार्य हुए, जिन्होंने महापुराण, आदि पुराण जैसा महान ग्रंथ लिखा। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 24 ग्रंथ लिखने वाले थे अन्ना साहब। वे 24 ग्रंथ, तप्पा साहब 24 ग्रंथ लिखने वाले थे। पर क्या कर सकते हैं, काल पर किसी का बस नहीं चलता। काल क्षेपण कर्तव्य आयु क्षीणे दिने दिने यमश करुणा नास्ति धर्मस्तुरता गति।
अभी देखो आज से विराग सागर ने चूनी सूत्र लिखे, बड़े बड़े ग्रंथों में संस्कृत टीकाएं लिखी। यमराज को नींद आई कि थोड़ा और छोड़ देते, वे अभी और ग्रंथों पर टीका लिख रहे थे। जल बिंदु जैसा महाकाव्य लिखा, मूक माटी जैसा विद्यासागर जी ने, आचार्य महाराज ने काव्य लिखा, पर यमराज को कोई करुणा नहीं आती। आप कौन से बड़े काम कर रहे हो, आप कर लो। यमस्य करुणा नास्ति, यमस्य करुणा नास्ति। माताओं ध्यान दो, आज से घर जाके अपने घर में जिनसे झगड़ा हुआ हो उनसे क्षमा मांग लेना। आज जाकर तुरंत ही वो पूछो, भाई ये क्या हो गया, तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो? कहना, माँ, बहन, दीदी, बहू, माँ, बेटी, मैं आज गुरु से प्रवचन सुन के आया हूँ। यमस्य करुणा नास्ति, यमराज को करुणा नहीं है। इस तन से धुआं निकले, इसके पहले में मन से कसाय का धुआं निकाल रहा। जितने पुरुष वर्ग बैठे हैं भैया, सबसे कहना है यमस्य करुणा नास्ति। अक्की बाट में कितने जैन समाज के लोग नदी के बाहु में चले गए। कल मध्य प्रदेश सागर में एक ही घर के 5 लोग एक्सीडेंट में खत्म हो गए, एक ही घर के। जय सिंहपुर में एक विवाद चला गया। और देश में प्रतिदिन कितनी घटनाएं घट रही हैं, विश्व में कितने लोग ऊपर जा रहे हैं। सागर, आज तक कोई भी पुरुष अपने जीवन के कार्य पूरे करके नहीं जा पाया, नहीं जा पाया, जा भी नहीं पाएगा। इसलिए पहले से निर्णय करके बैठो, कर्तव्य करते रहो, कर्ता मत बनना। कर्ता नहीं बनोगे तो बज्ज कुमार जी रोना नहीं पड़ेगा, और कर्ता बन के बैठोगे तो आंखों के आंसू नहीं पहुंच पाओगे। बालक कन्नड़ी सुना कि नहीं बेटा? कर्तव्य करना, कर्ता नहीं बनना। भगवान की पूजा भी करना तुम्हारा कर्तव्य है, कर्ता नहीं हूं। ये मत सोचना मेरे बाद फिर कौन करेगा। करने वाले आएंगे, आएंगे, 100% आएंगे। मैं भगवान की पूजा करने के लिए नहीं उत्पन्न हुआ हूं, भगवान की पूजा करके पूज्य होने के लिए उत्पन्न हुआ हूं। पूज्य कब होगे? जब कर्तापन का व्यंतर हट जाएगा। भूत व्यंतर वाला आहार क्या ले पाएगा? वो आहार दे नहीं सकता। जिसको व्यंतर लगा है वो आहार क्या कर पाएगा बेचारा? वो आहार भी नहीं दे सकता। इसलिए कर्तापन का व्यंतर हटा दो। कब तक आंसू गिराते रहेंगे? प्रफुल्ल भाई कब तक चेहरा उदास करता रहेगा? हम चेहरा उदास करने के लिए नहीं आए, मनुष्य बने गदगद भाव करके। भीका प्रमोद मत्ता, एक मेढक प्रमुदित होकर के भगवान महावीर के समुद्र में जा रहा था। कुसुम के राजगृह का वो एक मेढक कुसुम की पंखुड़ी लेकर के मेढक जा रहा था, और हाथी के गज के पग तले मर गया और स्वर्ग में देव हो गया। मित्र, भीका प्रमोद मत्ता। प्रमुदित होके दान करना है, प्रमुदित होकर के पूजन करना है, प्रमुदित होकर के मित्र भोजन भी करना है, तो प्रमुदित होके। चेहरा बना के मत करो राकेश पंडित जी, प्रमुदित माना। तब आपको तत्व समझ में आएगा, सत्य समझ में आएगा। प्रमुदित माना। मैंने कहा सागर भैया प्रवचन करो। हाँ गुरु जी हमसे नहीं हो सकते हैं, अब पागल हूं? प्रवचन सुनो, प्रमुदित मना। प्रवचन करो, प्रमुदित मना। करने ही सत्या सागर मनवाने हैं।
मित्र, मनवाना नहीं है। भगवान की वाणी बोलने में पाप नहीं लगता, महान पुण्य का बंध होता है। कौन सा वचन सुनकर के किस जीव का सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। सम्यक दृष्टि जीव कई प्रवचन करने के लिए मचलता नहीं है, और प्रवचन नहीं करने को भी नहीं मचलता। समझो पंडित जी, बोले मेरे कोई ने प्रवचन ही नहीं कराया, सो फूट फूट रोने बैठ गए। नहीं, ये सम्यक की प्रभाषा नहीं है। अरे हमने, अब तुम सुब्र साहब पूछो, हमने सारे दर्शन देखे, नाटक देखे जगत में। एक सज्जन के प्रवचन नहीं हुए गोमटेश्वर में, वे तो कमरे में फूट फूट के रो रहे थे। बोले कोई के 3-3 बार हो गए, मेरा एक बार भी नहीं हुआ। मित्र, अप्पा साहेब मुमुक्षु, मल के मटका चमक रहा है, उससे प्रभु का अभिषेक कितनी बार करोगे। मल का मटका चमक रहा है, मल घट, उससे प्रभु का अभिषेक कितनी बार करोगे। और स्वर्ण कलश चमक रहा है, उससे प्रभु का अभिषेक कब नहीं करोगे। महात्मा सुब्रत सागर जी, मल का घट चमक रहा है, अब से कब करोगे, उससे कभी नहीं करोगे। स्वर्ण कलश चमक रहा है, उससे प्रभु का अभिषेक कब नहीं करोगे। मित्र, स्वर्ण कलश बन के आओ, अपने आप लोग अभिषेक करेंगे। अपना मन स्वर्ण का बना के लाओ, अपने आप तुमसे लोग प्रवचन कराएंगे। कभी जीवन में स्वप्न भी, सूने मकान में भी कोई ऐसा काम मत कर देना, जगत को पता चल जाता है अब तुम प्रवचन करने के लायक नहीं बचे। अच्छे बाबू, समझो ध्यान से। ये मत सोचो कि मैं नादिनी में हूँ, ये मत सोचो मैं टीकमगढ़ में हूँ। मित्रों, तुम विश्व के बीच में हो। ये मोबाइल युग चल रहा है, टीवी युग चल रहा है। जब तुम नाक की छींक आएगी ना, तब तक पहुंच नहीं पाओगे, इसके पहले पूरे देश में चला जाएगा कि सागर की नाक बह रही है, सागर की नाक बह रही है। विशु, पता नहीं ये घूंघट कितने लोगों ने छोड़ने वाले हैं। समझो कि जब तक व्यक्ति को छींक आई, सरस पंडित जी, वो आपने जब तक रूमाल निकाला पहुंचने के लिए, तब तक तुम्हारी राकेश पंडित जी ने खींच लिया फोटो, और जब तक तुम आप साफ कर पाए, बोले हम साफ हैं, वो दिखाई दिए साफ हो, देख लो। इसलिए अपराधियों सफाई मत दो, तुम साफ करने के पहले तुम पहुंच चुके हो विश्व में। देखो पंडित जी, मुस्का के मुस्का, तुम मालूम तुम क्या सुन रहे इस समय हैं? क्या बोल रही है? हाँ, न्याय चल रहा है। अन्याय चलाने वालों को न्याय सीखो, सत्य को सत्य कहना सीखो, सनातन संस्कृति को सनातन कहना सीखो, उसको कल की मत कहो। ये महावीर के द्वारा उत्पन्न नहीं है, ऋषभ देव से उत्पन्न नहीं है, ये त्रैकालिक धर्म है, उसका नाम जैन धर्म है। कितना रुचि होना चाहिए, कितना आनंद आना चाहिए। और मालूम अमित, सारे विश्व के जीव, किसी भी क्षेत्र के हों, समकित सागर, किसी प्रांत के हों, किसी राष्ट्र के हों, ऐसी भावना भाव जगत के लोग अपने अपने पंथों की रक्षा की बात कर रहे हैं, और जैन शासन कहता है तुम सब जीवित रहो, जियो और जीने दो, यही जैन धर्म है। विशुद्ध का विचार करो, तब मित्र तुम ज्ञान के करो से कर्म काट पाओगे। 45वां कलश। इत्थम ज्ञान कर कच्छ कलिना पटना नटे त्वाहा
जीवाजी स्फुटम विघटनम नैव यत् प्रवाक्य प्रयायात् विश्व व्याप्रजम विष्कृतम व्यक्त चिन्ह मात्र शक्त्या ज्ञातु त्रिद्रव्यम स्वयं मति रसत्वात् दुच्चीज का से ज्ञात्री द्रव्यम। राकेश पंडित जी इकड़े ज्ञात्री द्रव्यम, ज्ञात्री द्रव्यम जानते हो? ज्ञात्री द्रव्यम, ज्ञात्री द्रव्य ही नरक जाता है, ज्ञात्री द्रव्य स्वर्ग जाता है, ज्ञात्री द्रव्य निगोद जाता है और ज्ञात्री द्रव्य सिद्ध परमात्मा बनता, अनंत बनता। ज्ञात्री द्रव्यम, बाकी कोई द्रव्य परमात्मा नहीं बनते, कोई नरक नहीं जाते, कोई निगोद नहीं जाते, कोई पशु नहीं होते। ज्ञात्री द्रव्यम, अहो ज्ञात्री द्रव्यो। अब ऐसा कहूं सोनू, अहो ज्ञात्री द्रव्यो, अब जिसको पता नहीं विरोध खड़ा हो जाएगा, बोले विश्वसार क्या पागल आदमी, बोले ज्ञात्री द्रव्यो। मित्र मुझे पता नहीं, मैं पागल हूं कि आप ही पागल हो सब। प्रोफेसर साहब हमने प्रवचन किया अहो ज्ञानियों, तो देश में एक तूफान आ गया, ऐसा तूफान आया कि ये सबको ज्ञानी बोलते हैं। मैंने कहा मित्र तो क्या जड़ बोलूं, मुझे हंसी आ रही थी, वे विरोध कर रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा अहो आश्चर्य, मतलब आपने आदि पुराण भी नहीं पढ़ा जिनसेन स्वामी का। आज जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में लिखा है ज्ञानी जीव सत्व प्राणी भूत क्षेत्रज्ञ अंतरात्मा, ये सब जीव के पर्यायवाची नाम है, उसमें एक नाम है ज्ञानी, एक नाम है ज्ञानी। ओ भूतनाथ के भक्तों, ओ भूतनाथ के भक्तों, क्यों बड़वानी ज्ञानी हो? आप तो भूतनाथ के भक्त हो ना? मित्र देख, कर्नाटक वाले खुश होते हैं मेरे पास गोमटेश बाहुली, तो तुम खुश हुआ करो। कर्नाटक में बेटा है इतना बड़ा, तो मेरे पास तो पिता हैं बाहुली, बाहुली के पिता बावन गजा के आदिनाथ स्वामी। देश में सबसे बड़ी विशाल प्रतिमा आदिनाथ की कहां पर है मालूम है आपको? हाँ, बावन गजा। तो तुम भूतनाथ के भक्त नहीं आप लोग? ओ बड़वानी बावन गजा के लोगों को पता नहीं है भाई, तुम कहां से आ रहे हो? भूतनाथ के भक्तों। अब मैंने कहा भूतनाथ के भक्तों, तो फिर तूफान आ गया, मुझे कुछ भी बोलते रहते हैं। हे मित्र, भक्त अमर का काव्य पढ़ लीजिए, नात्यद्भुतम तो गलती हमारी नहीं, गलती आपकी है। इसमें लिखा कि नहीं भूतनाथ, ये किसके लिए लिखा है? अरे मानतुंगाचार्य के लिए नहीं लिखा, मानतुंगाचार्य ने धार में बैठ करके लिखा है। किन के लिए? आदिनाथ भगवान के लिए। सहस्रनाम में जिनसेन स्वामी ने लिखा हुआ है भूतनाथ। भूत यानी प्राणी, भूत यानी प्राणी। हे प्राणियों के नाथ आदिनाथ भूतनाथ स्वामी जयवंत हो। यहां पर खड़े हैं भूतनाथ, नांदनी के वृषभांचल पर, मालूम इनका अभिषेक होने वाला है भूतनाथ का। देखो दिनेश्वर का चेहरा। अब मित्र मैं कुछ भी बोलूं ना, आप तो पूछना कौन से शास्त्र बोल रहे हो, फिर जो विरोध करेगा तो पता चलता कि इसको कितना ज्ञान है, बेचारे ने पढ़ा ही नहीं है।
मालूम अप्पा साहब मुमुक्षु सुनना, आज तो आनंद आ गया। अमृतचंद स्वामी से मैं मिला एक बार, अमृतचंद स्वामी से मिला। स्वामी से देखो, या तो व्यक्ति से मिलो, व्यक्ति से व्यक्तित्व से मिलो, व्यक्ति कृतत्व से मिलो, वो मिलने ही कहलाता है। गोमटेस में मुझे विषय दिया गया था 2006 में के अभिषेक में प्रवचन का, वहाँ सबको विषय दे के प्रवचन हो रहे थे, मुझे दिया गया अमृतचंद स्वामी। अब लोग हमसे बोले कि विश्व सागर रविशरण पर होता, मांगतुंग स्वामी पर होता, कोई दूसरे आते तो बोल सकते थे, अब इन पे तुम क्या बोलने वाले। मैंने आप टेंशन मत लो, जब बोलेंगे तब सुनना। फिर अमृतचंद स्वामी से मैं मिला, समय इशार आत्मख्याति टीका, प्रवचन साथ तत्प्रदीप का टीका, पंचाशी का है, संस्कृत टीका, अमृतचंद स्वामी। मित्र, अमृतचंद स्वामी से मिलने के लिए तो बड़ा सरल काम है। अमृतचंद स्वामी ने कहा, इधर मानतुंग स्वामी भूतनाथ बोल दिया, अमृत स्वामी तो और ऊंचे आचार। समय सार जैसे महान ग्रंथ को इतनी ऊंचाइयां देने वाले कोई आचार्य हुए तो उनका नाम अमृतचंद स्वामी। अमृतचंद स्वामी से मिलना, जब व्याख्यान किया गोमटेस में, आचार्य वर्धमान साहब महाराज जी बोले, विश्व सागरी समय के कारण बंद करवाना पड़ रहा है, व्याख्यान ऐसा ही होना चाहिए। अब जिनने हमसे कहा था कि क्या बोलोगे, वे पास में आ गए, हमने क्या किया, हमने क्या किए। यदि कुंद कुंद न होते तो द्रव दृष्टि की व्याख्या में कौन सुनाते, आप सही है, लेकिन अमृतचंद स्वामी नहीं होते तो तुमको दूसरे घर में भीख मांगना जाना पड़ता वेदांत के पास। आज भारत की भूमि पर कालिदास जैसे विद्वान हुए तो जिनसेन स्वामी जैसे विद्वान हुए। कालिदास ने मेघदूत लिखा तो जिनसेन स्वामी ने पारसबुदय ग्रंथ लिखा, और पारसबुदय ग्रंथ 7 दिन में लिख दिया। पारसबुदय नाम का ग्रंथ, उसमें मात्र इतना वर्णन है कि भगवान पारसनाथ स्वामी एक क्षेत्र में ध्यान से खड़े हुए हैं, कमट ने आकर के उपसर्ग किया। इतनी सी बात कहने के लिए आचार्य जिनसेन स्वामी ने महाकाव्य लिख दिया पारसबुदय। विशेषता क्या है, मेघदूत का एक एक चरण पारसबुदय में रखा हुआ है। ये कहा गया सम्राट से कि जैनियों के पास अलंकार विद्या नहीं है, हो तो दिखाइए। उन्होंने कहा ठीक, 7 दिन के अंदर पारसबुदय लिख के दे दिया। कहने वालों के सिर नीचे हो गया कि ऐसा जिनसेन स्वामी ने नारी के नख से लेकर के शिखा तक का वर्णन कर दिया। और जो लोग बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते थे ना, बोले जिनसेन स्वामी ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं, जिन्होंने नारी के अंग अंग का वर्णन किया है। बोले कोई बात नहीं है, उत्तर सभा में मिलेगा। बोले आज बैठ के प्रवचन करते हैं। एक दिन जिनसेन स्वामी ने भरी सभा में, जैसे आप देख रहे हैं यहां पर भवन में आगे से नीचे तक सन्नाटा छाया है। जिनसेन स्वामी खड़े हो गए और खड़े होकर प्रवचन किया, और खड़े होकर उन्हें श्रृंगार रस का व्याख्यान किया। जितने बैठे थे बड़े धुरंधर, जो अपने आप को कहते थे मैं ब्रह्मचारी, सब ढीले पड़ गए। बोले बंद करो भैया, अब नहीं सुन सकते, बंद करो। और जिनसेन स्वामी निर्विकार खड़े होकर व्याख्यान कर रहे थे। देख लो, ये जिनसेन स्वामी।
फिर अभी बंद नहीं हो जिनसेन स्वामी। फिर उन्होंने साहित्य में 10 रस होते हैं, 9 रस होते हैं, 10 भी होते हैं। जो रस को रसीला होकर के बोलेगा ना, एक बार जलेबी का रस फीका पड़ जाए सर, पर साहित्य का रस फीका नहीं पड़ता। देख लो आप सामने, साहित्य का रस फीका नहीं पड़ता राजन भाई। जलेबी का रस टपक जाए सागर। आज जिनसेन स्वामी ने श्रृंगार रस बंद कर दिया, विक्रांत काला, और शीघ्र ही उन्होंने निर्वेग में चले गए। संचारी भाग निर्वेग, शांत रस। अंकित अध्ययन करना पड़ता है। शांत रस, संचारी भाग, निर्वेग। निर्वेग। और जिनसेन स्वामी बोलते बोलते पीछे कमंडल उठाया और बिहार करने लगे। जनता उठ करके पीछे पीछे चलने लगी। कोई नहीं बोल रहा, एक स्थान पर खड़े हो गए, बोलना बंद कर दिया। बोले कहां हूं? मंडप तो बहुत दूर रह गया। फिर जिनसेन स्वामी क्या बोले? संपादन करने के लिए विद्वान बुलाया जाता है, संपादन करने के लिए पैसा खर्च होता है, लेकिन मैं पुण्यशाली हूँ, मैंने बिना विद्वान बुलाए, बिना खर्च किए आपने मेरा संपादन कर दिया। सबको आशीर्वाद। वे थे जिनसेन स्वामी। तो इतना विशाल महापुराण लिखा बज्ज कुमार जी, आयु दी जाती होती ना तो कोई भव्य जीव जरूर कहता स्वामी मेरी आयु ले लो, 23 प्राण और लिख लो, पर कोई नहीं दे सका। यमस्य करुणा नास्ति, यमराज को करुणा नहीं है। 23 प्राण लिखते, 23 प्राण। 24 लिखने वाले तो मात्र 1 लिख पाए। उनके शिष्य गुणभद्र स्वामी ने शेष ग्रंथ को पूरा किया। एक विशाल में 1 तीर्थंकर का वर्णन और एक उत्तर पुराण में 23 तीर्थंकरों का वर्णन। पर गुरु के अधूरे काम को पूर्ण तो किया, परंतु उतना विशाल नहीं कर सके, नहीं कर सके। इसलिए ज्ञानियों, आप सबका दायित्व है, इसलिए मैं कह रहा हूं सभी मुनिराजों से, अहो मनीषियों, अहो विद्वान मुनिगणों, ये सब ज्ञानी हो चुके हैं। जरा साहब ने सब श्लोक सुना देते ना, तो जैसे श्लोक सुना रहे हो, इस श्लोक भी समझते जाना। ये भी सुनो, मैं भूला नहीं हूं, मैं आपको सत्य का बोध करा रहा हूं कि जिनसेन स्वामी के सामने कैसे लोग बैठे थे। कभी सर सभा में वॉलंटियर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास एलोरा है, एलोरा, वहां पर विद्यालय चलता अपना शमंत भद्र महाराज का। एलोरा में विद्यालय मेरा प्रवचन कराया, 200-300 छात्र थे, लहान लहान मोटे मोटे बच्चे। तो सर ने क्या किया, चारों भवन के चारों छोरों पर, खूंटों पर
एक एक बच्चा खड़ा कर दिया, बीच में एक टीचर खड़ा कर दिया। आप थे ना भैया? हाँ, बद्री कुमार जी थे। देखो प्रमाणित बात, सामने देखो, सामने बैठे, वो खड़े कर दिए। अब मैं देख रहा था, मालूम खड़े क्यों किए थे? उन्हें पता था ना पहले से कि बच्चे उपद्रव मचाते हैं। जैसे ही मंगलाचरण हुआ, प्रवचन प्रारंभ हुआ, जो खड़े थे ना वे भी वहीं की वहीं बैठ गए। 1 घंटे के बाद सब टीचर मेरे पास आए, बोले गुरुजी प्रवचन कैसे वो बाद में बताते हैं, लेकिन आप ये बताइए आप मंत्र करते क्या? नहीं, क्यों? बोले आज तक ये बच्चे गर्दी करते, गर्दी, लेकिन जिनको मैंने खड़ा किया था बेबी बैठ गए, एक ही बच्चा उठा नहीं है, ऐसा क्या हुआ? मैंने कहा सर बात ऐसी है मास्टर साहब, बच्चे कहीं भी उपद्रव करें, माँ अपने आंचल में बिठा ले और दूध पिलाए तो बच्चे शांत हो जाते। ये सब बच्चे माँ भगवती बागेश्वरी जिन भारती माँ जिनवाणी का दूध पी रहे थे, इसलिए सब शांत हो गए। आइए, तावत काल पर्यंतम ज्ञाति द्रव्यम, तो ज्ञाति द्रव्य यानी जीव द्रव्य जो जानन हारा है, भूत नहीं सब, इसीलिए तो बोला गात्र द्रव्यम जानन हारा। कौन द्रव्य? एकमात्र ज्ञाति द्रव्य जीव द्रव्य। ज्ञायक द्रव्यम आत्म द्रव्यम इत्यर्थ। ज्ञाति द्रव्य कहिए, ज्ञाक द्रव्य कहिए, आत्म द्रव्य कहिए, एकार्थवाची है। आत्म द्रव्य स्वयं स्वभावात एवं, वो अपने स्वभाव से ही, कैसा? आत्मद्रव्य अपने स्वभाव से ही अतिसारात रसातिशयता, मित्र अतिशय रस की अधिकता से उच्च ऊर्ध्वता को प्राप्त है। सुरस में जो आनंद है, पर रस का आनंद पर्याय में आ रहा है, और सुरस का आनंद चैतन्य ध्रुव में आ रहा है। उच्च सुरसम, अपने सुरस से ऊर्ध्वगमन स्वभावी है भगवान आत्मा। उच्च, धन्य आप सबको, इतना ऊंचा ऊंचा सुन रहे हैं, धन्य आप। क्या पूर्व में पुण्य कमा के आए सब, इतना ऊंचा ऊंचा सुन रहे हैं। बच्च कुमार भैया मेहता, जिसमें कोई शंका नहीं करना, सब भविष्य के भगवान बैठे हैं। जिनेश्वर जी, विक्रांत काला जी, मित्र बापू नगर में टोटल में स्मारक में ही प्रवचन कराने ले गए थे हमको। ज्ञानी पूर्व का पुण्य का द्रव न होता तो आज जिनवाणी सुनने का मन नहीं करता। एक बेजीव हैं वो पैसे गिर रहे हैं, एक बेजीव हैं अपने परिणाम गिन रहे हैं। जो पैसे गिर रहे हैं ना, उसमें भी आनंद है। आनंद न होता होता तो देश विदेश में आदमी क्यों घूमता पैसे गिनने के पीछे? लेकिन चक्रवर्ती 6 खंड में घूमता है, किसके लिए? श्री स्त्री, श्री स्त्री 6 खंड में दिग्विजय के लिए निकलता चक्रवर्ती। लेकिन वो चक्रवर्ती भी
कुठारिया, वो चक्रवर्ती भी छोड़ के चल देता है। मतलब आत्म तत्व को गिनने में जो आनंद है वो चक्रवर्ती के चक्रतन में भी आनंद नहीं है, इसलिए दिगंबर मुनि हो गए। अब देख लो, वो बैठा तुम्हारा बेटा ध्यान कर रहा, देख लो भैया, दिख रहा है? ये समिकृत सागर के पप्पा हैं। है जी, कहा तुम सोनू सिक्के गिनने के टेंशन में हो? हृदय से बोलो, तुम्हारी दुकान में ज्यादा आनंद आता कि यहाँ आ रहा है? ये दुकान नहीं है, नको नको दुकान नहीं है, ये मकान भी नहीं है, ये तो जो है सो है। ठीक है, सुशोभे, क्या लिखा? सुशोभे, सुशोभे किम भूतम प्रभाव प्रसव विकसता, प्रसव विकसते अत्यर्थम विकासम गच्छन्तम, अत्यंत विकसित कया व्यक्ति चिन्ह मात्र शक्त्या, चिन्ह मात्र से ज्ञान मात्र शक्ति। ओहो, यानी क्या देवी भगवती शक्ति, क्या माया शक्ति, क्या तंत्र शक्ति, क्या मंत्र शक्ति, कि 9 देवियां शक्ति, नको नको सारी शक्तियां विफल, तब चिन्मा चैतन्य शक्ति भगवान आत्मा। सारी शक्तियां। ज्ञानी मालूम क्या सोच रहे हैं? सागर, सोनू, ये गिरार से वाला है, गिरार आए थे अभी। मुमुक्षु क्या सोच रहे यहाँ के राज, कर्नाटक महाराष्ट्र के? बोले महाराज जी कहाँ थे इतने दिन तक? मित्र मैं तो यहीं था मध्यलोक में, पर आप लेने नहीं गए तो मैं क्या करूं? दिनेश्वर जी, एक भैया आया मेरे पास यहीं का, बोले गुरु जी पहले मिल जाते ना आप तो मैं आपके साथ चलता। मैंने ज्ञानी अभी क्या बिगड़ गया तेरा? चिन्मा शक्ति, चैतन्य शक्ति, व्यक्तम च चिन्मा शक्ति तया किम कृत्वा, क्या करके? विश्वम जगत, सारे जगत को परिचय दिया था। चिद शक्ति के द्वारा संपूर्ण जगत को जानता है जी। सम्यक दृष्टि नियतम भवती ज्ञान वैराग्य शक्ति। देखो हमारे पंडित जी तन में होकर सुन रहे हैं। पंडित जी सत्य है, जैसे प्रातयापादिना स्वामी 24 ही भगवंतों पर अभिषेक करते हो प्रभु का, तब गदगद होते ना, जल पड़ते ही प्रभु की मूर्ति पर तुम्हारा हाथ जय प्रभु, ऐसी ज्ञान नीर आत्मदेव पर पड़ता है ना, ये अभिषेक चल रहा है। प्राते शुद्ध जल से आप भगवान का अभिषेक कर रहे थे मित्र, अभी आप शुद्ध ज्ञान तत्व से शुद्ध चैतन्य प्रभु का अभिषेक कर रहे हो। ये श्रावकों के बीच में समय सार क्यों? इसलिए इन भव्य जीवों को मालूम चल जाए कि मेरे भोगों का स्वाद कैसा है, इन योगियों का स्वाद कैसा है, बोध हो जाए।
ज्ञानी जो है आनंद तो है। ये विश्वास रखो, ये मेरे शब्दों का आनंद नहीं है, ये तुम्हारी विशुद्धि का आनंद है। शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है पुद्गल, आत्म ब्रह्म है चेतन। शब्द ब्रह्म के माध्यम से आत्म ब्रह्म का बोध हो रहा है। मैं तो इतना गदगद होता हूं अपने कमरे में भैया, प्रोफेसर साहब, इतना गदगद होता हूं अपने बीतरागी आचार्यों पर। हे दिगंबराचार्यों, आपने चाची के भटा के मांगने के लिए किसी द्वार नहीं भेजा। पीयूष, घर में माँ ने हुक्की बनाई, हुक्की हुक्की हुक्की, घर में माँ ने खीर बनाई, और फिर भी पीयूष कटोरा लेके चाची घर में भटा मांगने गया, भटा की साग कर रहे थे। चाची घर में बैगन की साग मांगने जा रहा भाई। जिनवाणी को छोड़ करके जो प्रवचन के लिए बाहर की पुस्तकें पढ़ने जा रहे हैं, वे मां की खीर छोड़ करके चाची के बैगन की साग मांगने। अवच मैं इसलिए गदगद होता हूं मालूम। आयुर्वेद की बात करो, कल्याण कार्यक्रम, गणित की बात करो, सर लिखो गणित सार, ग्रंथ का नाम सुना, गणित सार। आप भूगोल, खगोल, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, सारी विद्याएं जिनागम के भीतर है। कोई विषय छूटा नहीं हमारे यहां। जब अध्यात्म की व्याख्या की, कुंद कुंद जैसे योगी, कुंद कुंद जैसे योगी, योगेंद्र देव, अमृतन सूरी, पूज्यपाद, इन महान आचार्यों ने द्रव दृष्टि पर विशद व्याख्या की। पद्म परमलधारी देव, नियमसा की टीका करता, प्रभाचंद्र स्वामी, जयसेन स्वामी, बड़े बड़े धुरंधर आचार्य हुए हैं। इन सभी आचार्यों ने आपका इतना उपकार किया है कि बेटा तुमको कहीं भीख मांगने नहीं भेजा। आचार्यों के उपकार पर तुम्हें विचार करना चाहिए मयंक, और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए बेटा, अध्ययन करना चाहिए। दो दो विद्वान इसलिए बुलाए गए हैं कि तुम ज्ञानी बन जाओ, मात्र देखने के लिए नहीं। जैसे कुंद कुंद स्वामी ने 84 पहाड़ लिखे हैं, ऐसे आप इतने ज्ञानी बन जाओ, पुनः प्राकृत की लाइन लग जाए कि जैन दर्शन में मित्र बांझ लोग नहीं हुए। नहीं कोई कहे कि 18वीं सदी, 16वीं सदी से, 17वीं सदी से, 15वीं सदी से कुछ लिखा ही नहीं गया जैनियों के। नहीं, 21वीं सदी में भी लिखा गया है। हर सदी में लिखा गया है। जिससे जो भाषा बनती है उस भाषा में लिखो, पर लिखना आगम, मनमानी नहीं, जिनवाणी। मनमानी नहीं चलने वाली, जिनवाणी। अनिकेत पीछे देखो भाई कैसे मुस्कुरा रहा है। जिनवाणी की मनमानी, देख देख, ऐसे 24 घंटे मुस्कुराना है तो मेरे पास रहना पड़ता है। जिनवाणी परिच्छेद तीर्था यावत पर्यंतम नए प्रयात निश्चय न प्राप्त। कब तक, जब तक नहीं प्राप्त। किम, किसको? स्फुटम विघटनम, स्फुटम व्यक्ति विघटनम पृथक भवनम। जब तक पृथक ना जा, कहूं मालूम क्या कह रहे हैं, तब तक तुम लगे रहो, लगे रहो। जब तक स्फुटम, जैसे करोत करोत, सरोता सरोता। जब बड़ी अच्छी कर्नाटक की सुपारी मोटी वाली हो ना, मोटी मोटी बड़ी वाली, ओह, फिर सरोते को ज़्यादा दबाना पड़ता है। देखा हमारे साहब,
मोटी सिपाड़ी में सरवता झांझ दबाना पड़ता। ऐसी आत्मा शरीर पुद्गल इसका जाड़ा संबंध हो गया, बहुत कठोर संबंध है। आपको समझ में नहीं आता कि आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न है। जब तक भिन्नत्व का बोध न हो जाए तब तक लगाओ ज्ञान सरवता, लगाते रहो, भिन्न करिए। विक्रम प्रथम को जीवा, किससे पृथक? जीवा जीवा, जीवा आत्मा चेतना, अजीवा अचिंत कर्म पुतलादि। महात्मा यशोधर जी, क्या मोटा हो रहा है बालक? शरीर मोटा हो रहा है, चेतन तो जो है सो है। पिन्ने कलिंदा कलिंदा, अरे भाई समझ, अरे आज तो अन्ना बैठा भाई। देख भाई संकल्प सागर जी, सिंह निश्चय की साधना करते हुए सिंह जैसे क्रूर नहीं होना है, सिंह जैसे कर्मों को जीतने के पराक्रमी होना है। आइए स्फुटम आत्मा जीवा कर्म पुत्रम दुंदो, इनमें जो दुंद है, जो दुंद है, तो उनके लिए किम कृत्वा, क्या करके, इत्थम पूर्व प्रकार पुद्गल सैव, पूर्व प्रकार से पुद्गल ही नरकादि कथनम लक्षणेना, पुद्गल ही नाच रहा है, पुद्गल ही नाच रहा है, ऐसा कथन करते हुए नटित्वा नृत्यम विषम कृत्वा, नृत्य करते करते पुद्गल नाच रहा है और जीव तू खड़ा खड़ा देख रहा है। नटनी का खेल देखोगे ना तब भी कर्म का बंध होगा, इस पुद्गल का खेल देखोगे ना कार्तिक, तब भी कर्म का बंध होगा। कहा तू भटक रहा है, वैशाली में दीक्षा ले लेता ना भाई तो आज कितना ज्ञानी बना बैठा मिलता। क्या कर सकते हैं रवि, ऊसर भूमि पे बेटा फिर बीज नहीं उगता, जिसके परिणाम ऊसर हो जाए ना उसमें चारित्र का बीज नहीं उगता। पूछो पीयूष से, ऊसर भूमि पर बीज नहीं उगता। अब से ऐसे ही ऐसी, लेकिन दुबई के लोगों ने ऊसर भूमि पर मिट्टी डाल करके उर्वर बना लिया बेटा। ऐसे ही आप भी ऊसर भूमि पर भी अच्छे विज्ञान की विशुद्धि से उर्वरा बना लो तो चारित्र की फसल उग आएगी। रवि सम्यक दृष्टि जीव प्रवचन छोड़ नहीं सकता रवि। अजीवा क्रम गुदलम दो इतस्तम अचलयित्वयतित्यावत् इति ततस्त चलयित्वमिति चलमन किम ज्ञान कृकक चकल चल पाड़ना। कुशल व्यक्ति, ओ अभी इधर देखो, सिपाड़ी काटी कभी? देख बेटा, जिसको सरौता चलाते नहीं आता ना वो अंगुली काट लेता है। विश्वास मानना, अंगुली काट लेता अपनी। इसलिए आचार्य महाराज ने सरौता लिखने के साथ पटु शब्द का प्रयोग किया है। ज्ञान कृकक चकल चलन पाटना, तो जैसे सरौतों को चलाने वाला कुशल सिपाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देता है, ऐसे ज्ञान सरौत को चलाने वाला जीव पुद्गल का भिन्नत्व करके कर्मों के टुकड़े टुकड़े कर देता है, उससे हम भगवान बन जाता है। ज्ञानम शुद्धात्मम। देखो रवि, ये सब भगवान आत्मा है, उसमें तू भी एक। पुण्यात्मा ना होते तो बेटा कोई मोड़ी मोड़ा के नाक पहुंचते मिलते, समझ रहे कि नहीं? और सुब्रसाई भाषा में पुंथरिया धोते मिलते। उपकार मानो जिन शासन का। सुबह से देखो, ये नादिनी के श्रावक, ये सोलापुर के श्रावक, इंदौर के श्रावक, इचल करंजी, वो कर्नाटक से आए, कहाँ कहाँ के लोग यहाँ आकर चौके में तुम्हें सुबह से बेचारे, तुम जब भक्ति में सूखे कमरे में बैठे रहते ना, ये बरसात में काम करते होते हैं। बोले क्यों? भैया जी को भोजन कराना है,
महाराज जी की चर्या कराने हैं, बेटा एक चारित्र का चमत्कार है, तुम युवा जैसे लोग कुछ नहीं कर रहे तब भी तुम्हें लोग हाथों पे लिए, यही संयम का महिमा है। यदि साधना नहीं की तो अच्छा है, बैल बनना पड़ता है। ऐसे सुना कि नहीं बेटा? किम, बस आपका समय हो गया। ओह, ज्ञानम शुद्धात्म ज्ञानम, कौन सा ज्ञान? शुद्धात्म ज्ञान तदेव। अब बोलना नहीं। कृकचाह करपत्रम, तो कृकचाह करपत्रम ककृत अमरा, कृका कृका करपत्र, ये अमर कोश में इनके नाम दिए हैं। तस्य कलनः ग्रहणम तस्याम पटनम पटुतम तत्व पटुतम जीवाजी मध्य कृत इत्यर्था। जो जीव अजीव में भेद करने में पटु है, कुशल है, तावत ज्ञाति द्रव्यम समयम समयम प्रति समय दिखते अचका, जो समय समय प्रकाशमान यावन निशेष बंध ध्वंस न चाहे थी, जब तक संपूर्ण कर्मों का ध्वंस न हो जाए तब तक ज्ञान का प्रकाश करते हुए तस्मिन कृते अधिकतया प्रतिभाषण भावतश्च प्रतिभाषित होता स्वरूपेण अवस्थानात्, स्वरूप में अवस्थित होकर के कृत्य कृत्य तात्पर्यम, कृत्य कृत्य हो जाता है, फिर परमात्मा हो जाता है। अट्वीकम भीला सीधी भूदाड़िचा लोगठिदाड़िचा उगठा अटुगुणा कित किच्चा लोगठ निवासनो सिद्धा, लोक के अकबर निवास करने वाला सिद्ध परमात्मा में आता है। इस प्रकार से तात्पर्य समझ जाइए। व्याख्यान मितम ज्ञात जायता आत्मिकस्तम प्रकर्षम जात्मनम शुभ चंद्रियाति व्यक्तम शुद्धार्थम समय सारपद्य। इस अधिकार का अंतिम मंगल है। व्याख्यदम शुभ चंद्रति, शुभ चंद्रयति के द्वारा अध्यात्म कलश पर जो परम अध्यात्म टीका की गई है, शुद्ध शुद्धार्थ समय सार पठित पदस्य, किसके लिए? शुभ चंद्र मुनि यति मुनि के द्वारा व्यक्त किया गया आत्म विकास के उत्कृष्ट अपने ज्ञान से शुद्ध निर्दोष, शुद्ध निर्दोष शुद्ध समय सारम, ये निर्दोष समय सार पद का व्याख्यान कैसा हो? जयति जयभंत नमोरियंताड़म मुसदाणमुआर्याड़म मुद्रमुसोषमिति श्री समय सार पद्यश्च परमध्यात्रंगणी नामधेयश्च व्याख्यायम प्रथमो अंकः। इस प्रकार से समय सार पद में परमध्यात्रंगणी नाम की टीका में व्याख्यान में प्रथम अंक समाप्त हुआ। आगे जो है कर्म करती अधिकारा, इस समय सार जी के ग्रंथ पर सबसे महत्वपूर्ण कोई अधिकार है तो यही अधिकार है। कल से इसकी व्याख्या होगी, कल आओगे पर अरे तो इस अधिकार को जरूर सुनना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव पर अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की